हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आपको उधर जितना भी बजा है उसे सब समझ लो एंड वेलकम टू टेर पक्षी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक हॉरर थ्रिलर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है मैगी। ये खाने वाला मैगी नहीं है, ये एक ज़ॉम्बी मूवी है जिसका कॉन्सेप्ट काफी अलग है। वीडियो शुरू होने से पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए ताकि यूट्यूब को पता चले आपको ये वीडियो पसंद है। और अभी बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी स्टार्ट होता है वेड से, जिसे आर्नोल्ड ने प्ले किया है। वेड अपने बेटी को ढूंढ रहा है जो घर से भागी हुई थी। वेड 2 हफ्ते से अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। शहर का हालत और लोगों का हालत देख के पता चल रहा था कुछ तो गड़बड़ है। रेडियो में सुना जा रहा था कि एक वायरस आ चुका है जो लोगों को ज़ॉम्बी में बदल देता है। पर एक इन्फेक्टेड इंसान को ज़ॉम्बी बनने में वक्त लगता है, महीना भी लग सकता है। वेड को अपनी बेटी एक हॉस्पिटल में मिलती है। डॉक्टर बताते हैं उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वो कुछ दिनों में बदल जाएगी। जब कंडीशन सीरियस होगा आप उसे क्वारंटाइन कैंप में भेज दीजिएगा, ये डॉक्टर बोलते हैं। मैगी और उसके पापा वापस घर लौट रहे थे पर बीच में उनको एक गैस स्टेशन पे रुकना पड़ा। गैस स्टेशन हर हॉरर मूवी की क्लासिक चीज है जो होना पड़ेगा। गैस स्टेशन पे बहुत सारे लोगों के पोस्टर्स थे जो मिसिंग थे। मैगी गैस स्टेशन के अंदर जाके चश्मा देखते रहती है, उसे शायद चश्मा पसंद है। यहाँ मैगी के पापा ओनर को ढूंढ रहे थे ताकि तेल का पैसा दे सके। ढूंढते ढूंढते वो एक रूम में पहुंचे हैं जहाँ एक ज़ॉम्बी था। ज़ॉम्बी वेड पे अटैक करता है। वेड जैसे तैसे ज़ॉम्बी को मारता है और मैगी को लेके वहाँ से चला जाता है घर की तरफ। वो घर में पहुंचते हैं और मॉली अपने पापा का स्वागत करती है। घर में कैरोलिन भी थी, मैगी की सौतेली माँ। घर में बॉबी भी था, मैगी का छोटा भाई। बॉबी और मॉली मैगी की सौतेली भाई बहन थे पर उनमें बॉन्ड अच्छा था। मैगी को ज़ॉम्बी काटने की वजह से बॉबी और मॉली को एक आंटी के घर जाना पड़ा। घर में मैगी को खाने को मन नहीं करता। मैगी के हाथ में खुला घाव देख के कैरोलिन मैगी को बोलती है, तुमने बैंडेज क्यों हटाया? मैगी को बात अच्छा नहीं लगा और वो अपने रूम में चली जाती है। कैरोलिन वेड को बोलती है उसे ज़ॉम्बी का घाव मैगी के हाथ में अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कैरोलिन झूला झूल रही थी। झूला झूलते वक्त उसे फ्लैशबैक्स आता है ज़ॉम्बी का जिसने उसे काटा था और वो झूले से गिर जाती है। उसकी माँ उसे उठा के घर में लेके जाती है। उसकी एक उंगली टूट चुकी थी और उसमें से काला खून निकल रहा था। मैगी अपने उंगली को ही काट देती है। काट के वो बाहर की तरफ भागती है। बाहर उसे 2 ज़ॉम्बी दिखते हैं, एक छोटी बच्ची और एक बड़े इंसान। शायद छोटी बच्ची का बाप होगा वो ज़ॉम्बी। मैगी के पिता वेड वहाँ आ जाते हैं और मैगी को घर भेज देते हैं। ज़ॉम्बी को वो कुल्हाड़ी से मार देता है। जी हाँ, बच्ची ज़ॉम्बी को भी उन्हें मारना पड़ता है। रात को घर में पुलिस आते हैं। पुलिस वेड का दोस्त था। वह बोलता है तुम ज़ॉम्बी को मारा वो ज़रूरी था, दुखी मत हो। तुम्हारी बेटी का टाइम आ रहा है, उसे क्वारंटाइन में भेज देना, वो ज़रूरी है वरना वो भी लोगों को चोट पहुंचा सकती है। रात को वेड एक गाड़ी की आवाज़ से जाग जाता है। गन लेके निकलने पर उसे मिलती है बॉनी, एक औरत। बॉनी के हाथ में गन था। बॉनी बोलती है उनके बेटी को ज़ॉम्बी ने काट लिया था पर वो अपनी बेटी को क्वारंटाइन में नहीं भेज सकती थी। बेटी ने बाद में पापा को काट लिया, उसे दोनों ही ज़ॉम्बी बन गए। वेड बॉनी को उसकी बेटी और पति का डेड बॉडी के पास लेके जाता है जिसको उसने थोड़ी देर पहले ही मारा था सुबह, क्योंकि वो उनको देखना चाहती थी। बाद में पुलिस आके बॉनी को लेके जाती है। बॉनी खिड़की में मैगी को देखती है। अगले दिन वेड मैगी को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर चेकअप के बाद वेड से मिलता है। डॉक्टर कहते हैं मैगी पे वायरस का असर ज़्यादा है, वो जल्द ही एकदम चेंज हो जाएगी। पर डॉक्टर मैगी को क्वारंटाइन कैंप में भेजने से मना करता है क्योंकि वहाँ जिस इंजेक्शन से इन्फेक्टेड लोगों को मारा जाता है वो बहुत ही पेनफुल था, दर्दनाक था। दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है, उससे बेहतर तुम कोई और रास्ता निकालना। वापस घर आके बाप बेटी थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। रात तक मैगी का हाथ इतना सड़ चुका था कि उसमें से कीड़े निकलने लगते हैं। अगले दिन रात को मैगी की दोस्त उसे इनवाइट करती है पास के एक रिजर्वायर में हैंग आउट करने के लिए। मैगी की मम्मी भी उसे एक नेकलेस देती है पहनने को ताकि उसको अच्छा लगे। वो रिजर्वायर में अच्छा टाइम स्पेंड करती है सारे दोस्तों के साथ।
अगले दिन सुबह मैगी को जंगल से कुछ आवाज सुनाई देता है। वो जाके देखती है तो एक फॉक्स पिंजरे में बंद था। वो खुद को रोक नहीं पाती और फॉक्स को जिंदा खा जाती है। खून से लथपथ चेहरा देख के उसकी मम्मी डर जाती है। मैगी को उसके पापा संभालते हैं। अगले दिन कैरोलिन घर छोड़ के चली जाती है। कैरोलिन उसकी स्टेप मदर थी, आपको याद होगा। रात को जब वेड सो रहा था तो मैगी वहां आके दरवाजा से वेड को देखती रहती है, पर वेड जागने पर वो वहां से चली जाती है। सुबह जब वेड लकड़ियां लेके घर आ रहे थे तो दो पुलिस वाले कैरोलिन से मिलना चाहते थे। एक तो हद से ज्यादा कैरोलिन के जान के पीछे पड़ा था, पर उसे वेड रोक लेता है और उनके बीच थोड़ी कुश्ती हो जाती है। पर तभी वहां कैरोलिन आके रोकने बोलती है और पुलिस वाले भी चले जाते हैं। अच्छा वाला पुलिस वेड को अच्छे से सोचने बोलता है। रात को डॉक्टर वेड के घर आते हैं और एक इंजेक्शन हाथ में देते हैं, ये बोल के कि मेरी मानो तो ये इंजेक्शन मत देना, वो गन इस्तेमाल करना, क्योंकि इंजेक्शन काफी दर्द देगा, काफी से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा दर्द देगा। रात को मैगी एकदम ज़ॉम्बी बन ही गई थी, पर अहम वक्त पर वेड आके उसे जगा के वापस लाता है और बेड पे सुला देता है। बहुत दर्द भरी कहानी है ये यार। रात को वेड फैमिली पिक्चर्स देख के सो जाता है। तभी मैगी वहां आती है और अपने पापा को सूंघती है और सर पे एक चुम्मा देती है। चुम्मा देके वो घर के छत पे चली जाती है, जहाँ पे उसे अपनी असली मम्मी का फ्लैशबैक्स आता है और वो कूद के अपनी जान दे देती है। तो ये था मैगी मूवी की कहानी। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वो एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि यूट्यूब को पता चले कि आपको वीडियो पसंद आया। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो कर दीजिए। ओके, तो अब आज के लिए इतना ही होगा। हम लोग ऐसे मूवीज़ लाते रहते हैं, तो आप चैनल में बार बार आते रहिएगा, देखते रहिएगा। और ऐसा स्टोरीज बहुत सारे हैं, वो सब आप देख लीजिए। हम लोग खुद का ओरिजिनल मूवीज़ भी बनाते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हम लोग खुद के मूवीज़ बनाया है, नन पार्ट 1, नन पार्ट 2, बहुत अच्छे मूवीज़ आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। इवल डेड भी बनाया है हमने बैड और इवल भी बनाया है, बहुत सारे मूवीज़ बनाए हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आखिर मुझे क्या बोलना है पता नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम लिख के लाऊंगा। अभी के लिए